है गढ़ मारो मुँह धनी असुर फिरे की नान कुंजा जी चित्तौड़री दीदी मोहित दीवान। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। ये लाइनें मेवाड़ के तीसरे साके अकबर की चतुराई और जयमल फत्ता और कल्ला जी की वीरता की याद दिलाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के तीसरे साके के बारे में, जो कि 1567-68 के अंदर हुआ था। जैसे ही अकबर ने चित्तौड़ के किले के बाहर घेराबंदी शुरू कर दी, वहाँ पर अकबर को पता चल गया कि किले के अंदर जो चित्तौड़ का दुर्ग है, उसके राजा उदय सिंह जी तो इस दुर्ग के अंदर है ही नहीं। ये दुर्ग जयमल फत्ता के नेतृत्व में उदय सिंह जी देकर गए। जब उन्हें पता चला तो अकबर ने सोचा, दूसरों का किला है, सैनिकों को देकर राजा चला गया है, तो हम क्यों ना इसको साम दाम दंड भेद से बिना युद्ध के इस किले को जीत लेते हैं। तो अकबर, जैसे कि मैंने पहले कहा, अकबर चतुर था। उन्होंने जयमल के पास संदेश भिजवाया कि 1562 में मैंने तुम्हारे पास से जो मेड़ता का राज छीन लिया था, वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम मुझे चित्तौड़ का किला वापस दे दो, कि ये तो चित्तौड़ का किला तुम्हारा है नहीं, दूसरों का है। तुम कह देना कि मैं रक्षा नहीं कर पाया। फिर उस जयमल ने क्या रिप्लाई दिया? जयमल ने कहा कि है गढ़ मारो मुँह धनी असुर फिरे की नान कुंजा जी चित्रकूटरी दीदी मोहित दीवान। यानी कि इस गढ़ का तो मैं ही धनी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। यहाँ की जो चाबियाँ है, जैसे कि एकलिंग जी का दीवान कहते हैं राजा खुद को, कि दीवान जी ने चाबियाँ मुझे दी है, इसलिए यहाँ का राजा मैं हुआ, मैं आपको ये चित्तौड़ का राज नहीं दे सकता। अकबर को पता चला कि ऐसे मानेंगे नहीं। फिर इन्होंने और लालच दी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे मेड़ता का ले लिया, सॉरी, सब बात छोड़ो, मैं तुम्हें मेड़ता के साथ साथ नागौर का भी राजा बना देता हूँ। उन्होंने नागौर का भी प्रस्ताव दिया। फिर जयमल ने फिर से क्या रिप्लाई दिया? जयमल ने कहा कि भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, रजवट भूट अनोखड़ी मर मिटे चित्तौड़। यानी कि ये रजवट की भूख है, ये ना तो आप मेड़ता देने से मिटेगी, ना ही आप नागौर दे दो, आप तो मर मिटेंगे चित्तौड़ के लिए, तभी हमारी भूख मिटेगी। पता चल गया अकबर को कि जयमल अब चित्तौड़ का किला देने वाले नहीं है। कहा जाता है कि 8 महीने तक वो घेरा चित्तौड़ के बाहर अकबर ने रखा। पता चल गया कि वहाँ पर अन्न जल सब खत्म हो गया था। फिर होगी साके की बारी। और कहा जाता है कि 8 महीने जब घेरा था, चित्तौड़गढ़ की दीवारें ऊपर थी, ज़्यादा ऊंची थी, तो अकबर दिन में तोपे लगाकर उसकी दीवार तोड़वाता था और रात में जयमल फिर से उनको चुनवा देता था। एक रात को अकबर ने देखा कि कौन आता है, मैं उसको अकबर की बंदूक थी संग्राम नामक बंदूक से वह निशाना कर बैठा था कि जो भी दीवार चुनने के लिए आएगा मैं उसको बंदूक से मार दूंगा। और दुर्भाग्यवश रात को जयमल वो चित्तौड़गढ़ की जो दीवारें थी उनको चुनने के लिए वहाँ पर आए, और अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल के पैर के ऊपर वार किया और उसके पैर से घायल हो गए। चित्तौड़ दुर्ग का जो अन्न जल था वह समाप्त हो गया। उसके बाद पता चला कि अब हमें साका ही करना है। साके के अंदर होता है केसरिया और जौहर। केसरिया जयमल फत्ता के नेतृत्व में हुआ और जौहर फुल कवर के नेतृत्व में हुआ। सब लड़ने के लिए तैयार थे। तब जयमल इस दुविधा में थे कि आप सब तो लड़कर मर जाओगे। जैसा कि जयमल घायल थे, पैर से वह चल नहीं पा रहे थे, तो वह दुखी थे कि तुम सब तो इस युद्ध भूमि में लड़कर मर जाओगे चित्तौड़ के लिए, मैं नहीं मर पाऊंगा, मैं इससे दुखी हूँ। तो वहाँ पर उनके भतीजे कल्ला जी ने कहा कि आप मेरे कंधों के ऊपर बैठकर युद्ध कीजिएगा। और जैसा कि हुआ, वहाँ पर कल्ला जी ने अपना चतुर्भुज विष्णु वाला रूप दिखाया और अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठाया। और वहाँ पर उन्होंने 4 हाथ से, और कल्ला जी को कहा भी ज़्यादा, 4 हाथ के देवता, 4 हाथ से उन्होंने तलवार से उस युद्ध भूमि में क्या उन्होंने युद्ध किया था, उसके इतिहास आज भी उन युद्ध का गवाह है। भले उसके अंदर हार गई थी, क्योंकि 8000 की सेना थी जयमल की, और वहाँ पर अकबर की तो विशाल सेना थी। अकबर को क्योंकि जौहर सबने कर लिया था, वहाँ पर सिवाय राख के उन्हें कुछ नहीं मिला, और इससे वह अकबर दुखी हुआ। और फिर इसने मासूम किसानों, कहा जाता है कि लगभग 30,000 किसानों को, वहाँ के बच्चों को उसने कत्लेआम करवा दिया था। ये कत्लेआम कुछ हजारों वर्षों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी चित्तौड़ के अंदर कराया था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद इतना बड़ा नरसंहार अकबर ने कराया था। इस युद्ध के अंदर कल्ला जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जयमल फत्ता सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये है हमारा चित्तौड़ का तीसरा साका। इसी के साथ ये हमारी जो वीर गाथा है, इतिहास के अंदर बहुत सारी है, परंतु हम 3 से 4 लाइनों के अंदर हमारी जो वीरों की गाथा है वो समाप्त कर देते हैं, और केवल बड़े से बड़ा जो मुगलों का इतिहास है वह हमारे सामने आकर थोप दिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।